लखीमपुर खीरी में वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को एक मासूम घर के बाहर से लापता हो गया और अगले ही दिन गन्ने के खेत में मासूम का शत-बिशत शव मिला। आपको बता दें, पिछले एक पखवाड़े में 2 दलित किशोरियों के साथ रेप और हत्या की घटना का शोर अभी थमा नहीं था कि एक और घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। अपराधियों पर पुलिस का अनकंट्रोल। लखीमपुर खीरी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। मासूमों के साथ नहीं रुक रही हैं वारदातें। न जाने कितने जिम्मेदार आए और गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब सुनने में ही अच्छा लगता है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक माथे पर चिंता की लकीरें नहीं दिख रही। लगातार बढ़ रही घटनाओं से किसी की भी आंखें नहीं खुल रही। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी आजकल अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। मासूमों के साथ लगातार हो रही दरिंदगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले एक पखवाड़े में 2 दलित किशोरियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद अब ये तीसरी घटना ने जिले के लोगों को हिलाकर रख दिया है। बेटियों की सुरक्षा पर सोचने को मजबूर कर दिया है। जिले के सिहाई इलाके के गांव में बृहस्पतिवार को 3 साल की बच्ची का शत-विशत शव बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के कारण ये हत्या हुई है। बच्ची बुधवार से लापता थी और अगले दिन ही खेत में शत-विशत शव बरामद हुआ। मृतक बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के ही लेखराम ने पुरानी दुश्मनी के कारण बेटी की हत्या की है। उन्होंने पुलिस को शिकायत भी की और आरोप भी लगाया। आरोपी ने दुश्मनी के कारण उसकी बेटी का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसको मार दिया। लड़की द्वारा से उठाई गई। अच्छा। उठाया है लेखराम गौतम। हाँ जी, रंजिश है। किस बात को क्या मर्डर दूसरे ने किया, फंसाया हमारे भाई को, किसी की रंजिश थी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने भी रटा-रटाया बयान दिया कि मामले की जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊंची मटैया गांव पड़ता है थाना सिंगाही में। इसमें एक 3 वर्षीय बच्ची का शव आज मिला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना कर लिया है और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सब परिजनों ने आरोप भी लगाया है। अभी मैं परिजनों से ही बात करने जा रहा हूँ। इस घटना का शीघ्र अनावरण करके जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की। आपको बता दें कि इस तरीके की 10 दिन में ये तीसरी वारदात है। 24 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 17 साल की एक लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसके शव को काटकर गांव के पास फेंक दिया गया। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पहले पुलिस ने कहा था लड़की की धारदार हथियार से हत्या की गई है और उसकी गर्दन पर चोट के निशान है। उसका शव उसके गांव में करीब 200 मीटर दूर एक सूखे तालाब के पास पड़ा मिला था। बाद में शव के पोस्टमार्टम के बाद रेप की भी पुष्टि हो गई और अब ये तीसरी घटना ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार एसपी सत्येंद्र कुमार से जिला क्यों नहीं संभल रहा और 2 घटनाओं के बाद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे। आखिर इनके राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं और अपराधियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा। ऐसे में कई सारे सवाल पुलिस प्रशासन के लिए खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब मिलना बहुत ही जरूरी है। लखीमपुर खीरी से आमिर रजा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों अपहरण और हत्याओं के मामले में हुई लगातार बढ़ोतरी ने सरकार को परेशानी में डाल रखा है। रायबरेली के लालगंज पुलिस की कस्टडी में हुई दलित युवक की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि आज फिर लालगंज कोतवाली के कुंडवल गांव के जंगल में चचेरे भाई बहन की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों अपहरण और हत्याओं के मामले में हुई लगातार बढ़ोतरी ने सरकार को परेशानी में डाल रखा है। रायबरेली के लालगंज पुलिस की कस्टडी में हुई दलित युवक की मौत का मामला भी शांत नहीं हुआ था कि आज फिर से लालगंज कोतवाली के कुंडवल गांव के जंगल में चचेरे भाई बहन की लाश मिलने से सनसनी मच गई। गौरतलब है कि इस मामले में बच्ची का अपहरण बीते 19 अगस्त को हुआ था, जबकि उसके भाई का अपहरण बीते 1 सितंबर को किया गया।
आज दोनों मासूम बच्चों के शव और कंकाल गांव के जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए जिले के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस मामले में वह हत्यारों की तलाश में जुट गई है। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें परिजनों से लेकर ग्रामीणों से लेकर अन्य जो लोग परिजनों के संपर्क में थे या जिन्होंने बच्चों को अंतिम बार देखा था, उन सब से पूछताछ की गई है। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अन्य माध्यमों का भी सहायता ले रहे हैं, जैसे सर्वेलेंस आदि, और उसके आधार पे बहुत जल्दी ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा और अभियुक्त जेल के पीछे होंगे। सर, उम्मीद क्या लग रहा है कि सर क्या घटना की वजह क्या लग रही है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि घटना की क्या वजह है, लेकिन जहां तक अब तक हम लोगों की तफ्तीश पहुंची है तो ऐसा लगता है कि किसी परिचित द्वारा ही ये घटना कारित की जा सकती है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ के नरपतगंज चौकी क्षेत्र में कुंडवल गांव में इस गांव में रहने वाले ननकऊ की 8 साल की बच्ची रूबी बीते 19 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने इस मामले की सूचना लालगंज कोतवाली को दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। बच्ची की तलाश के लिए लखनऊ से पीएसी भी लगाई गई। कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। इसी बीच बीते 1 सितंबर को लापता बच्ची के चचेरे भाई का अपहरण कर लिया गया। इस बात की भी जानकारी पुलिस को दी गई। 25 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 2 बच्चों के गायब होने से पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यही होगा आखिर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। रायबरेली से के न्यूज के लिए मनीष अवस्थी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं।